माधवपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां हर घर की खबर दूसरे घर तक ऐसे पहुंच जाती थी जैसे दीवारों के कान हो। इसी गांव में रहती थी सलोनी, एक सीधी साधी भोली भाली लड़की। माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। मामा मामी के घर पली, लेकिन वहां उसे कभी अपनेपन का एहसास नहीं हुआ। सलोनी की उम्र 22 साल की हो चुकी थी। सुंदर थी, संस्कारी थी, लेकिन किस्मत जैसे उससे रूठी हुई थी। उसकी शादी कुछ महीने पहले ही उसके मामा मामी ने एक बूढ़े आदमी से करवा दी थी, लेकिन शादी के अगले दिन ही वो दारू पीकर उससे मार पिटाई करने लगा। फिर उसे मार मार कर अधमरा कर दिया, जिससे उसके गांव वाले उसे वापस ले आए थे। फिर एक दिन आंगन में अनाज साफ करते हुए उसकी मामी सपना बोली, अरे कब तक बैठी रहेगी इस घर में? हमने सोचा था ब्याह कर दिया तो अब सुखी से जीवन काटेंगे, लेकिन नहीं, ये महारानी तो शादी के कुछ दिन बाद ही वहाँ से लौट आई। अगर वहाँ से नहीं लौटती मामी तो वो तो मुझे मार ही डालते। लेकिन मामी, मैं बोझ नहीं बनना चाहती। बोझ नहीं तो क्या है तू? रोज 2 वक्त की रोटी यूं ही मिलती है, समझी? सारा दिन हम मेहनत करते हैं और तू महारानी मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहती है। एक तो वो बूढ़ा मुफ्त में ब्याह कर ले गया था बिना कुछ दहेज लिए, और तू है कि फिर लौट आई। हाँ, और अब ना जाने कब तक हमारी छाती पर बैठकर मूंग दलेगी। उनकी बातें सुनकर सलोनी के दिल में चुभन तो होती, लेकिन वो चुप रही। तभी वहाँ पर शांताबाई आई, जो उस गांव की सबसे बुजुर्ग और समझदार महिला थी। क्या है रे मनोज, अपनी भांजी के लिए कैसी बातें बोलता है? और अगर तुझे ये बोझ लगी तो इसका मतलब ये नहीं कि तू इसे किसी भी खूंटे से बांध देगा और ये सारी उम्र वहीं काट लेगी। इंसान है ये, कोई जानवर नहीं, समझा? हाँ, बड़ी दया आ रही है तुम्हें इस पर। तो अपने साथ अपने घर ले जाओ। और नहीं तो क्या, वैसे भी अकेले ही तो रहती हो, कोई सहारा मिल जाएगा तुम्हें तो। हाँ, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है इसे रखने में। तुम्हें तो इसकी कदर नहीं है, लेकिन मुझे तो है ही। चल बेटी, तू मेरे साथ चल, अब मेरे साथ चल कर रह। अब शांताबाई उसे अपने साथ ले आई। उसके घर के पास ही 3 और पड़ोसने रहती थी, कमला, सरोज और पार्वती। बाकी पड़ोसने भी वहाँ इकट्ठा हुई। डर मत बेटी, भगवान ने माँ बाप छीने हैं, लेकिन इंसानियत अभी जिंदा है। तू अब से मेरे साथ यहीं रहेगी। सलोनी फूट फूट कर रो पड़ी। इतनी संस्कारी लड़की है और लोग इसे बोझ समझ रहे हैं। आजकल तो अपने ही अपनों के नहीं रहे। हम औरतें अगर एक दूसरे का सहारा न बने तो कौन बनेगा? अब से तू हम सब की बेटी है। अब वो सभी पड़ोसने मिलकर सलोनी को खूब प्यार करती। सलोनी भी उनके साथ अच्छे से घुल मिल गई थी और उनके हर काम में मदद करने लगती है। अरे अरे काकी, आप ही क्यों ये पानी से भरा मटका ला रही हो? मुझे बोल देती, मैं ले आती। लाओ इधर तो। अरे बिटिया, तू वैसे ही बिना बोले सारा घर का काम कर देती है। जब से तू आई है तो मुझ बुढ़िया को तो कुछ करने ही नहीं देती। हाँ, क्योंकि अब आपकी बेटी आ गई है और अब मैं आपको कुछ करने भी नहीं दूंगी। खुश रह मेरी बच्ची। अच्छा चलिए, अब चलकर खाना खा लीजिए। मैंने आपकी पसंद के आलू पालक बनाए और मैंने सरोज काकी, पार्वती काकी, कमला काकी को भी बोल दिया है, वो तीनों भी आती ही होंगी। अरे वाह, ये तो तूने बहुत अच्छा किया। मेरे मुंह में तो आलू पालक का नाम सुनते ही पानी आ गया। फिर सभी ने मिलकर साथ बैठकर खाना खाया। ऐसे ही दिन बीतने लगे। अब सलोनी कभी अपने मामा मामी के पास नहीं गई। उसे उन पड़ोसनों से ही इतना प्यार मिल गया कि वो उसे कभी अपने मामा मामी की याद ही नहीं आई। फिर सलोनी को देख शांताबाई के मन में एक ही ख्याल आता कि वो अपने मरने से पहले उसके हाथ पीले कर दे। एक रोज, देखो बहनों, मैंने तुम्हें यहाँ एक खास बात करने के लिए बुलाया है। कैसी बात? देखो, हम आज हैं, कल नहीं। फिर कल को इस सलोनी का क्या होगा? बेचारी अकेली रह जाएगी। तुम ठीक कहती हो। हाँ बहन, अब माँ बाप का फर्ज निभाने का समय आ गया है, तो अब हमें उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढना होगा। ठीक है बहनों, तो लग जाओ अब इस काम पर। अब वो चारों उसके लिए आसपास के गांव में लड़का ढूंढने लगी। कुछ समय बाद उन्हें पास के गांव में एक लड़का मिल गया, मोहन, जो कि एक बहुत ही ईमानदार, मेहनती लड़का था। वो खेतों में काम करता था। उसकी माँ नहीं थी, घर में बस एक बूढ़े पिता थे। शांताबाई उसके पिता से मिलने पहुंची। देखिए, आपका बेटा मोहन बहुत अच्छा है और हमारी लड़की सलोनी भी संस्कारी है। हम उसकी पड़ोसने हैं और उसकी शादी करवाना चाहती हैं। इसका मतलब लड़की का कोई नहीं? ऐसे कैसे कोई नहीं है? हैं तो हम 4 औरतें, उसकी पड़ोसने और उसके माँ बाप भी। हाँ, और एक बात की गारंटी हम लोग भर भर कर देते हैं कि लड़की बड़ी संस्कारी है। फिर कुछ पल की खामोशी के बाद मोहन के पिता बोले, अगर लड़की में संस्कार है तो हमें रिश्ता मंजूर है। अरे वाह, ये हुई ना बात।
वो सभी मोहन संग सलोनी का रिश्ता पक्का कराई। अब गांव भर में बातें फैलने लगी। अरे सुना तुमने, सपना की भांजी की वो पड़ोस ने शादी करवा रही है। अच्छा, ये सब कहने की बातें होती हैं। अब तुम बताओ, कौन देता है दहेज, कौन करेगा कन्यादान, ये सब कहने की बातें हैं। तभी वहाँ से गुजर रही वो उनकी बातें सुन लेती हैं। दहेज नहीं, संस्कार देंगे। हाँ, और कन्यादान इंसानियत करेगी, हम नहीं। अब वो चारों उसकी शादी की तैयारियों में लग गए। उन सभी ने अपने अपने घरों से चीजें इकट्ठी की। किसी ने साड़ी दी, किसी ने चूड़ियां और किसी ने बर्तन दिए। ये बर्तन मेरी तरफ से सलोनी की बिटिया के ब्याह के लिए, और ये साड़ियाँ और सूट मेरी तरफ से बिटिया। काकी, आप सब मुझ पर इतना खर्च मत कीजिए। बेटी, ये खर्च नहीं, हमारी खुशी है। हम सब अपनी बेटी की शादी खुशी खुशी करेंगे, जितना हमसे हो सके। अब शादी की खबर मामा मामी तक भी पहुंची और वो गुस्से में आए। हमारी कोई इज्जत ही नहीं है, हमसे बिना पूछे तो शादी कैसे कर सकती है? अच्छा, अब बड़ी अपनी इज्जत की याद आ रही है, लेकिन जब बेटी को इज्जत चाहिए थी तब आप कहाँ थे? तुम्हारा हक अब उस पर से खत्म हो गया है मदन। अब वो हमारी बेटी है और हमने जो उसके लिए फैसला लिया है वो बिल्कुल सही लिया है। अब वो वहाँ पर खुश रहेगी। शांता देवी ने अपने घर को बहुत अच्छे से सजाया। उस लाल साड़ी में सलोनी बेहद खूबसूरत लग रही थी। मोहन जब बारात लेकर आया तो उसे देख सभी हैरान थे। वो हट्टा कट्टा नौजवान था जो दिखने में बड़ा ही सुंदर था। सलोनी और मोहन ने उस रोज पहली बार एक दूसरे को देखा और देखते ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। फिर कुछ देर बाद फेरे से पहले पंडित जी बोले, अब कन्यादान कौन करेगा? ये देख सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर चारों पड़ोस ने एक साथ आगे आई। हम सभी उसकी माएं हैं और हम सब मिलकर ही उसका कन्यादान करेंगी। फिर पंडित जी ने मुस्कुरा कर कहा, बड़ी ही खुशनसीब है ये लड़की जो इसे 4 माह का सुख मिला। ये सुनकर सलोनी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी उन सभी पड़ोसनों पर बड़ा गर्व हो रहा था। फिर विदाई के समय सलोनी शांताबाई के गले लग गई। जिस प्यार के लिए मैं हमेशा तरसती थी, आप चारों ने मिलकर मुझे वो प्यार दिया है। नहीं बेटी, तूने हमें इंसान होने का गर्व दिया है और साथ ही हमारे अकेलेपन को दूर किया है। मैं भी बड़ा खुशनसीब हूँ जो मुझे एक साथ 4 माएं मिल गईं। तभी एक गाड़ी वहाँ आकर रुकी। जी शुभम, आप ही का नाम है? मुबारक हो, आपने जो लॉटरी खरीदी थी वो आप जीत चुके हैं। पूरे 50 लाख की लॉटरी लगी है आपकी। क्या 50 लाख की? सलोनी, तुम सच में मेरे जीवन में लक्ष्मी बनकर आई हो। तुमने तो हमारे भाग ही खोल दिए। ये सुनकर सभी बड़े खुश हुए। आज तक जिस लड़की को बोझ समझा गया, वही आज किसी की किस्मत चमकाने लगी। इंसानियत, संवेदना और सामूहिक जिम्मेदारी से समाज बदल सकता है। किसी अनाथ बेसहारा को सहारा देना इंसानियत की सबसे बड़ी परिभाषा है।